Now we will start future tenses, and first part of future tense is future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमने अब तक दो टेंस और हर एक टेंस की चार चार किस्में पढ़ ली है। प्रेजेंट की चार किस्में पढ़ी, पास्ट की चार किस्में पढ़ी, यानी हमने कुल 8 किस्म पढ़ ली है, 4 प्रेजेंट की और 4 पास्ट की। आज से हम फ्यूचर पढ़ेंगे, इसकी भी 4 किस्में हैं। तो पहली किस्म है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी अलामत है गा गे गी। गा गे गी यानी मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। यानी आइंदा कोई काम आप करेंगे उसको बताने के लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइंदा आप जो काम करेंगे उसको बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अलामत बता दी, गागेगी यानी तुम खाओगे, तुम जाओगे, वो आएगा, वो पढ़ेगा, वो सोएगा, वो खिलाएगा। बनाने का कायदा भी इसका बहुत आसान है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शेल है। हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगेगा, बकिया के साथ विल लगेगा। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, तो क्या होगा? आई शेल, पहले सब्जेक्ट आई या फिर वी, उसके बाद लगाएंगे शेल। आई, इसी तरह वी, उनके बाद शेल लगाएंगे। फिर वर्ब की पहली शक्ल, वर्ब की पहली शक्ल आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसे आई शेल गो टू मुंबई, आई शेल ईट बनाना, मैं बनाना खाऊंगा। वी शेल गो टू मुंबई, हम मुंबई जाएंगे। वी शेल राइट आर्टिकल, हम मजमून लिखेंगे। इसी तरह बकिया के साथ आई और वी के अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल लगेगा। जैसे यू विल गो टू मुंबई, यू विल गो टू मुंबई, आप मुंबई जाओगे। ही विल गो टू मुंबई, वो मुंबई जाएगा। दे विल गो टू मुंबई, वो सब मुंबई जाएंगे। शी विल गो टू मदीना, वो मदीना जाएगी। हामिद विल गो टू द मार्केट, हामिद मार्केट जाएगा। तो आई और वी के साथ शेल लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और बकिया के साथ विल लगेगा। विल के बाद या शेल के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब की पहली शक्ल आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शेल, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख लीजिए, आई शेल कॉपी, हम नकल उतारेंगे। I shall copy all the pages in my book today. मैं तमाम सफ़हात की नकल उतारूंगा अपनी किताब में आज। I shall copy, मैं नकल उतारूंगा तमाम सफ़हात की अपनी किताब में आज। इसी तरह we shall pay 5,000 rupees to him, हम 5,000 रुपये उसको पे करेंगे। देखिए यहाँ पर आई और वी के साथ शेल लग रहा है, और उसी तरह बकिया के साथ विल लगेगा। देखिए, यू विल रिप्लाई टू द कॉल, आप बुलावे का जवाब देंगे। ही विल एक्सप्लेन व्हाट द मैटर वाज, वो बताएगा कि मामला क्या था। वो बताएगा, वो वजाहत करेगा कि मामला क्या था। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि आई और वी के साथ शेल लगेगा और बकिया के साथ विल लगेगा। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो विल या फिर शेल के बाद नोट का इजाफा करेंगे। जैसे आई शेल नॉट गो टू द मार्केट, आई शेल नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। वी शेल नॉट राइट आर्टिकल, हम मजमून नहीं लिखेंगे।
he will not speak English language, वो इंग्लिश जबान नहीं बोलेगा। तो ये हो गया निगेटिव। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो shall या फिर will को शुरू में ला देंगे, जैसे shall I go to the market, क्या मैं मार्केट जाऊंगा। shall we go to the market, क्या हम मार्केट जाएंगे। will you go to the market, क्या तुम मार्केट जाओगे। will he go to the market, क्या वो मार्केट जाएगा। will they go to the market, क्या वो सब मार्केट जाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का इजाफा करेंगे। वो दो तरीका, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बिल्कुल मिलाकर नोट को लगाए, या फिर सब्जेक्ट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नोट का इजाफा करें। जैसे shall I not go to the market, shall I not go to the market, क्या मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। shall we not go to the market, क्या हम मार्केट नहीं जाएंगे। will you not go to the market, क्या तुम मार्केट नहीं जाओगे। will he not go to the market, क्या वो मार्केट नहीं जाएगा। अगर मिला के बोल रहा हूँ, shan't I go to the market, shan't we go to the market। इसी तरह won't you go to the market, won't he go to the market, won't they go to the market, won't Hamid go to the market। देखिए नोट को या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मिला दें या फिर अलग करें। अगर अलग करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, अगर मिला देंगे तो सब्जेक्ट से पहले आएगा। WH फैमिली से अगर जुमला बनाना हो तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर WH फैमिली का इजाफा कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखिए वाई से, why shall I go to the market, why shall we go to the market, why will you go to the market, why will he go to the market, why will she go to the market। अगर इसी का नेगेटिव बनाए तो why shall I not go to the market, मैं मार्केट क्यों नहीं जाऊंगा। why shall we not go to the market, हम मार्केट क्यों नहीं जाएंगे। why will he not go to the market, वो मार्केट क्यों नहीं जाएगा। why will you not go to the market, तुम मार्केट क्यों नहीं जाओगे। ये पूरा कायदा हो गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे तरीके बता दिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए कि अभी जो बताया कि आई और वी के साथ शेल लगेगा और बकिया के साथ विल लगेगा, लेकिन इसका उल्टा भी करते हैं, यानी आई और वी के साथ विल और बकिया के साथ शेल, कि उस सूरत में करते हैं जब आपको ताकीद पैदा करना हो जुमले में कि मैं जाऊंगा ही, यानी पूरा यकीन हो। एक तो नॉर्मल अंदाज में अगर आप बात कर रहे हो तो शेल का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने उसमें थोड़ा ताकीद बताना हो मुझे जाना ही, मैं जाऊंगा ही, पूरा वसूख बताना हो तो फिर शेल की जगह पर विल और विल की जगह पर शेल का इस्तेमाल होगा। जैसे अगर कहना हो मैं जाऊंगा ही, यकीन है कि मैं जाऊंगा, तो उसके लिए बोलेंगे आई विल गो टू द मार्केट, वी विल गो टू द मार्केट, तुम जाओगे ही, यकीन है, तो यू शेल गो टू द मार्केट। ये तो एक कायदा बताया आपको कि अगर नॉर्मल अंदाज से बोलना हो तो आई और वी के साथ शेल और बकिया के साथ विल लगेगा, और अगर ताकीद पैदा करनी हो तो उल्टा कर देते हैं, यानी शेल की जगह पर विल और विल की जगह पर शेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आमतौर पर इसका ख्याल नहीं रखा जाता है और शेल के बजाय विल ही का इस्तेमाल करते हैं हर जगह पर। इसमें इस बात का लिहाज नहीं रखा जाता है कि यहाँ पर ताकीदी माना पैदा करना है या गैर ताकीदी माना पैदा करना है, नॉर्मल अंदाज में ही विल ही का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो कायदा है वो कायदा हमने आपको बताया कि अगर नॉर्मल अंदाज में बोलना हो तो आई और वी के साथ शेल और बकिया के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, अगर ताकीद पैदा करना हो तो उल्टा कर देंगे। अब गर्दान देख लीजिए, I shall speak English language, I shall not speak English language, shall I speak English language, shall I not speak English language, why shall I speak English language, why shall I not speak English language। I shall speak English language, मैं इंग्लिश जबान बोलूंगा। I shall not speak English language,
میں انگلش زبان نہیں بولوں گا. Shall I speak English language? کیا میں انگلش زبان بولوں گا. Shall I not speak English language? کیا میں انگلش زبان نہیں بولوں گا. Why shall I speak English language? میں انگلش زبان کیوں بولوں گا. Why shall I not speak English language? میں انگلش زبان کیوں نہیں بولوں گا. You will go to the market. You will not go to the market. Will you go to the market? Will you not go to the market? Why will you go to the market? Why will you not go to the market? You will go to the market. آپ مارکیٹ جاؤ گے. You will not go to the market. آپ مارکیٹ نہیں جاؤ گے. Will you go to the market? کیا آپ مارکیٹ جاؤ گے. Will you not go to the market? کیا آپ مارکیٹ نہیں جاؤ گے. Why will you go to the market? آپ مارکیٹ کیوں جاؤ گے. Why will you not go to the market? آپ مارکیٹ کیوں نہیں جاؤ گے. یا پھر why won't you go to the market? Why will you not go to the market? یا پھر why won't you go to the market?